आज हम देखने वाले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे कंट्रीज में टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, तो वैसे आज हम देखने वाले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, हमारे देश में टोटल 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है। क्लियर? कितने हैं टोटल? 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो क्या हम इतने 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हमें पढ़ना है क्या? नहीं। तो इसमें हम आज देखेंगे टॉप 6 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो बिजनेस वाइज सबसे बड़े बैंक्स है, उनकी आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो हमें देखेंगे सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सी है? HDFC बैंक। उसमें देखो मैंने 2 पॉइंट लिखा है। एक तो लिखा है कि लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक तो है ही, साथ में ये लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया है। मतलब प्राइवेट सेक्टर में तो बड़ी है, साथ में पब्लिक सेक्टर से भी बड़ी बैंक कौन सी है? HDFC। मतलब SBI से भी ज्यादा बिजनेस हमारे देश में किसका है? HDFC बैंक का है। तो मोस्ट ऑफ बच्चे सिर्फ नाम पढ़ते हैं HDFC, लेकिन इसका फुल फॉर्म नहीं जानते। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म भी हम देखने वाले हैं। इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन। क्या फुल फॉर्म है इसका? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन। ये फुल फॉर्म है HDFC बैंक का, जो हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है और सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक भी है HDFC बैंक। अब इसका हेडक्वार्टर जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर हमें दिख रहा है मुंबई महाराष्ट्र। इसका हेडक्वार्टर कहां पे दिख रहा है हमें? मुंबई महाराष्ट्र। जैसे लास्ट इसमें लेक्चर में मैंने आपको बताया था शॉर्टकट में, जिस बैंक के नाम में बैंक ऑफ इंडिया आता है पब्लिक सेक्टर बैंक में, उसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र ऐसे याद कर लेना बोला था। वैसे ही हमें HDFC का हेडक्वार्टर दिख रहा है मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, उसके बाद इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1994 को, और ये एस्टेब्लिशमेंट 1994 को हुआ था। तब हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तब हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। क्लियर है? इन्होंने ही इन बैंकों का एस्टेब्लिशमेंट करवाया, प्राइवेट सेक्टर बैंक का। फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह और तब प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव थे। तब ये बैंक बना। ओके, क्लियर है यहां तक? अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हमने देखा HDFC बैंक सबसे बड़ा बैंक, सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक भी है, हेडक्वार्टर मुंबई। इसका एस्टेब्लिशमेंट जान ले 1994, और तब हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव। तब ये बैंक बना। उसके बाद इसके CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। इसके CEO शशिधर जगदीशन है, जो काफी सालों से बने हुए और काफी अच्छा काम भी कर रहे HDFC बैंक के लिए, और HDFC बैंक को इन्होंने टॉप मोस्ट बैंक बनवाया शशिधर जगदीशन ने। नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट नाम है शशिधर जगदीशन। और इस बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड यूर वर्ल्ड। क्या टैगलाइन है इसकी? वी अंडरस्टैंड यूर वर्ल्ड। ये टैगलाइन है HDFC बैंक की। क्लियर है? ओके, शशिधर जगदीशन इसके CEO है। 1994 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, हमें दिख रहा है ICICI बैंक। ICICI बैंक हमारे देश का सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया है। ICICI बैंक कैसा है? सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया, और इसको हम सेकंड लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया भी बोल सकते हैं। इसको हम सेकंड लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसका बिजनेस भी SBI से बहुत ज्यादा हो गया है। इस साल 2023 में इसने SBI को क्रॉस कर लिया। ICICI बैंक अभी हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन चुका है। ओके, उसके बाद ICICI का फुल फॉर्म जान लेते हैं। ICICI नाम तो हम जानते हैं, लेकिन फुल फॉर्म क्या? तो इसका फुल फॉर्म भी देख लेंगे, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत से बच्चे इसका नाम जानते हैं पर फुल फॉर्म नहीं जानते।
ओके, तो याद रखना अभी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म है आईसीआईसीआई बैंक का, जो हमारे देश की सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है और साथ में सेकंड लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया भी। इसका भी हेडक्वार्टर हमें मुंबई महाराष्ट्र दिख रहा है और इसका भी एस्टेब्लिशमेंट हमें 1994 दिख रहा है क्या? इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में और इसका भी एस्टेब्लिशमेंट 1994, मतलब सेम जब एचडीएफसी बना तब ये आईसीआईसीआई भी बना और दोनों के हेडक्वार्टर हमें सेम दिख रहे, मुंबई महाराष्ट्र, और दोनों के एस्टेब्लिशमेंट भी सेम दिख रहे 1994। उसके बाद आगे बढ़ते ही हमें दिख रहा है आईसीआईसीआई बैंक जो हेडक्वार्टर मुंबई में, देन उसके बाद अब इसके सीईओ संदीप बख्शी, इसके सीईओ भी फिर से बने संदीप बख्शी, उनका ड्यूरेशन बढ़ाया गया अभी फिर से, तो संदीप बख्शी एक फेमस नाम है, याद रख लेना। संदीप बख्शी ये सीईओ है किसके? आईसीआईसीआई बैंक के। एचडीएफसी के शशिधर जगदीशन थे और संदीप बख्शी ये किसके है? आईसीआईसीआई बैंक के। और इसकी टैगलाइन भी है, हम है ना ख्याल आपका। क्या टैगलाइन है इसकी? हम है ना ख्याल आपका, ये टैगलाइन है किसकी? आईसीआईसीआई बैंक की। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये इसकी थी एचडीएफसी बैंक की, और हम है ना ख्याल आपका ये आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन है। कोटक महिंद्रा बैंक, थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर हमें मुंबई दिख रहा है। हमने अभी तक जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक देखे जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, उनका भी हेडक्वार्टर मुंबई था और इसका भी हेडक्वार्टर हमें मुंबई दिख रहा है। देन इसका एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं, इसका एस्टेब्लिशमेंट ये हमें दिख रहा है 1985, याद रख लेना क्या एस्टेब्लिशमेंट है इसका? 1985। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ में कौन दिख रहे? उदय कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ कौन है? उदय कोटक। इन्होंने बैंक को एस्टेब्लिश की थी और ये सीईओ है उदय कोटक। लेट्स मेक मनी सिंपल और अब कोना कोना कोटक, एक टैगलाइन है किसकी? कोटक महिंद्रा बैंक की। दो टैगलाइन हमें दिख रही है, लेट्स मेक मनी सिंपल और अब कोना कोना कोटक, ऐसी दो टैगलाइन दी गई है कोटक महिंद्रा बैंक की, ये भी याद रख लेना। डन, आगे बढ़ते नेक्स्ट बैंक देखते हैं। नेक्स्ट बैंक हमें दिख रहा है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक अभी चौथे नंबर पर चले गया, पहले थर्ड पर था। ये फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया है, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई। हमें सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक के जो मोस्ट ऑफ है उसका हेडक्वार्टर हमें मुंबई दिख रहा है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1993 को। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1993 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ एक्सिस बैंक का, ये हमें दिख रहा है। और इसके बाद अब इसके सीईओ देख लेते हैं। इसके सीईओ फेमस है अमिताभ चौधरी और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। ओके, ये भी याद रखना, इसके सीईओ है अमिताभ चौधरी और इसका टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। ये टैगलाइन है किसकी? एक्सिस बैंक की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमें दिख रही है यहाँ पे फिफ्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। अब ये कौन सी? तो इंडसइंड बैंक, पहले यस बैंक थी फिफ्थ नंबर पे, अभी यस बैंक की जगह इंडसइंड बैंक आ गई फिफ्थ नंबर पे और इसका भी हेडक्वार्टर हमें मुंबई, सारे हमें हेडक्वार्टर मुंबई दिख रहे। इसका एस्टेब्लिशमेंट देखो 1994, ये भी 1994 कुछ एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। मोस्ट ऑफ ये 90s के दौरे में ही ये बैंक एस्टेब्लिश हुए थे। ये भी 1994 है, जैसे एचडीएफसी आईसीआईसीआई देखा वैसे हमें ये भी दिख रहा है इंडसइंड। उसके बाद आगे बढ़ते, इसके सीईओ है सुमंत कटपालिया। शॉर्टकट में हमें याद रखना है सुमंत, शॉर्टकट में हमें याद रखना है सुमन। सारे सीईओ के नाम इजी है। शशिधर जगदीशन हमने देखा, उदय कोटक हमने देखा, संदीप बख्शी हमने अभी तक देखा और ये सुमंत कटपालिया जो हमें दिख रहे हैं, तो शॉर्टकट में हमें सुमंत याद रखना है, इंडसइंड बैंक के सीईओ। ओके, वी मेक यू फील रिचर और वी केयर दिल से, इसकी दो टैगलाइन है। वी मेक यू फील रिचर और वी केयर दिल से, ये इसकी दो टैगलाइन है किसकी? इंडसइंड बैंक की। एंड उसके बाद लास्ट बैंक देख लेते हैं। सिक्स्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया इज आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक की अगर बात करेंगे तो आईडीबीआई बैंक का फुल फॉर्म हमें पता होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म है इसका? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये सिक्स्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है अपने देश की। इसका भी हेडक्वार्टर देखो मुंबई ही दिख रहा है। इसका भी एस्टेब्लिशमेंट हमें 1994 दिख रहा है। मतलब मोस्ट ऑफ बैंक्स हमें एस्टेब्लिशमेंट्स 1994 ही दिख रहे हैं। ओके, उसके बाद
नेक्स्ट इसके सीईओ देखते हैं कौन है, राकेश शर्मा। ये हमें सीईओ दिख रहे किसके, राकेश शर्मा किसके सीईओ है, ये है आईडीबीआई बैंक के राकेश शर्मा सीईओ। टैगलाइन है इसकी बैंकिंग फॉर ऑल और बैंकिंग ऐसा दोस्त जैसा, दो टैगलाइन है आईडीबीआई बैंक की। ओके, आईडीबीआई बैंक का भी एस्टेब्लिशमेंट 1994 ही देखा, हेडक्वार्टर मुंबई, राकेश शर्मा इसके सीईओ और बैंकिंग फॉर ऑल और बैंकिंग ऐसा दोस्त जैसा, ये इसकी टैगलाइन है किसकी, आईडीबीआई बैंक की। और यहां पे हमारे जो टॉप 6 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। ओके, तो ये टॉप 6 है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ये याद कर लेना, वीडियोस देखना, एक नहीं 2 बार देखना इसे। ओके, और जब तक याद नहीं होता तब तक इसे देखते रहो और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी जिसके ऊपर टेस्ट सीरीज रहेगी इसी टॉपिक के ऊपर, वो भी आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, तो चलो देखते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।